हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, कैसे हैं आप सब? दरोगा स्पेशल की क्लास बिहार दरोगा। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डिजीज़। जो बीमारियां हैं, इनसे हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इस पूरे इस क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि हम आपसे बता रखा है, प्लेलिस्ट बनी होगी उसमें कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं, कौन कौन टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए, रिवीजन के लिए, उसी टॉपिक में अगला क्रम है आज का, ये बीमारियां। ठीक है, तो इसको कवर करेंगे। और उससे साथ-साथ बता दें, जो महामैराथन क्लास है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स वाली, उसको ज़रूर कर लीजिए। एक 4 घंटे और 3 घंटे की वीडियो है। इन दोनों क्लास को देख डालिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको परीक्षा में सीधे-सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके नोट्स जो हैं, आपको बता दें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, है ना? एक नॉमिनल चार्ज पे आपको नोट्स मिल जाएँगे। ये नोट्स से आपको इधर-उधर भटकना नहीं है, सिर्फ़ इसको रिवीज़न करना है। मैक्सिमम प्रश्न आपको इस नोट से देखने को मिल जाएँगे। और जो भी बाकी अन्य क्लासेज़ हैं, करंट अफ़ेयर की और दरोगा स्पेशल की प्लेलिस्ट में, उसको देख डालिएगा। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्रमुख रोग हैं ह्यूमन में जो होते हैं, इसको अच्छे से यहाँ से याद कर लीजिए। हम कहेंगे ट्रिक की बात छोड़िए और सिंपल सा पूरा कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट बैक्टीरिया, वायरस, नम फंगस और प्रोटोजोआ। यहाँ से आपके परीक्षा में जो है 1 प्रश्न से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रमुख रोग से। तो सिर्फ ये क्लास है, ट्रिक को छोड़िए और मैं कहूँगा कि कंप्लीट कीजिए पूरे एकदम डिटेल में इस क्लास को। और इस क्लास को करने के बाद आपका एक भी प्रश्न इनसे गलत नहीं होगा। इसके बाद भी जो कोई आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित, कवक जनित, इन सबको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइबर आप कम दिखेंगे, लेकिन कंटेंट आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलने वाला है। तो साथियों, एक बार आपका अपना परिवार है, इस नई शुरुआत में आप सबका साथ चाहिए। आप लोग एक बार चैनल से जुड़िए और अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। और कोई भी जो आपके डाउट हो, कमेंट करके बताइएगा। और आप यहाँ से जितनी क्लासेस करके जाएँगे, वहाँ से देखिए आपको परीक्षा में सीधे-सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइएगा, स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। देखेंगे वायरस का से रिलेटेड, ठीक है? वायरस, विषाणु, इसमें क्या-क्या है, जितनी बीमारियाँ इससे होती हैं, उन सारी बीमारियों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसके लक्षण क्या है, ठीक है? रोग क्या है, टीका क्या है, और इसमें जो प्रमुख हैं, सबसे पहले एक जगह आप देख लीजिए प्रमुख कौन-कौन से इसमें हैं। इससे रोग, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस है, हेपेटाइटिस है, रेबीज़ है, खसरा, गलसूआ, एड्स, पोलियो और चेचक। यहाँ पे हम सब अभी आपको एक बार पॉइंट आउट करा दे रहे हैं कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं, फिर उसको आगे बढ़ेंगे, तभी एक-एक करके एक-एक बीमारी को लेंगे, उससे रिलेटेड क्या-क्या सिम्पटम्स है, लक्षण देखेंगे और उसके क्या-क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? वायरस से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा आपका विषाणु जनित रोग, ठीक है? विषाणु जनित रोग में विषाणु देखिए, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा-सा कि इसकी उत्पत्ति जो है, सबसे पहले देखिए क्या-क्या इसमें है। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो लैटिन शब्द वायरस से हुई है। और रासायनिक संगठन की अगर इसकी आप बात करेंगे, तो प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ ये न्यूक्लिक अम्ल का एक खंड होता है। केवल जीवित कोशिका में ही इसकी वंशवृद्धि होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछा हुआ है। केवल जीवित कोशिका में ही। कई बार जब इस तरीके से आप एक्सट्रीम वर्ड यूज़ करता है, तो और जनरली ऑप्शन गलत रहता है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपका सही रहता है। तो इसका जो विकास जो है, कहाँ होगा? केवल जीवित कोशिका में ही होगा। और बात करेंगे अगर साथियों इसके अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? तो विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा पहला जो इसमें रोग है, डिजीज़, चेचक। कह रहा है कि ये सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट्स में से हम लोग देते चलेंगे। अप्रैल 1977 में भारत चेचक मुक्त घोषित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और संचार का इसका माध्यम क्या है? रोगी की त्वचा, थूक, वायु और वस्त्र, इन सब चीज़ों से इसका क्या होता है? इसका संचार होता है। और उत्तरदायी जो वायरस है, इसका वायरस का नाम याद रखिएगा साथियों, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है इसके वायरस का नाम, वेरिओला, ठीक है? वेरिओला जो ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से ये संबंधित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये परीक्षा में आपसे पूछ चुका है। चेचक के वायरस का नाम सीधे से 4 ऑप्शन देके आपसे एक बार 1 पॉइंट में आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा। अगला देखिएगा, कह रहा है कि कंठ माला रोग, मम्प्स, ठीक है? कारण क्या है? तो इसका कारण जानिए। कारण उसमें देखिए किस तरीके से इसमें होता है ये बीमारी, गलसुआ वाली। तो मम्प्स जो वायरस है, प्रभावित अंग क्या होगा? जो पैरोटिक ग्रंथि है, वो इसमें प्रभावित होगी और इसका अन्य नाम जो है दलसुआ, इसका अन्य नाम है। जो आप देखें गला पास, जो गले के पास अगर आप देखें इस तरीके से सूजा हुआ पोर्शन, ठीक है? ये कंठमाला रोग, इसमें क्या-क्या है? इसके वायरस का नाम, ठीक है? किस ग्रंथि को प्रभावित करेगा? इसका अन्य नाम। क्लियर है यहाँ तक?
आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला कौन सा इसमें रोग है। तो ये देखिएगा पोलियो, अभी हमने आपको ऊपर बताया। अब इसके बारे में कई सारे पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है, एक बाई करके देखिएगा सारा। सबसे पहले देखिएगा ये जो है प्रभाव कहाँ डालेगा। तो तंत्रिका जो ऊतक है उनको नष्ट होने के कारण जो है पेशियों का तक जो संदेश है पहुंचना बंद हो जाता है, मतलब पैरालाइज से हो जाएगा। वहां तक जो संदेश है जो पहुंचाता है वो पेशियां क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, उनका जो तंत्रिका सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे पैरालिसिस होगा। उसके बाद से इसका कारण जानिए। पोलियो जो माइटिलिसिस विषाणु है ये इसका कारण है। तो इसमें जो पक्षाघात होता है, पैरालिसिस हो जाता है, जिस भी अंग में होगा पोलियो मारेगा, वो इस तरीके से आप देखेंगे। अगर होगा तो कुछ इस तरीके से वो आपका हो जाता है। उसके बाद से देखेंगे इसमें अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि संचार माध्यम इसका क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, संचार का माध्यम दूषित भोजन और जल। ठीक है, अगर आगे आपसे इन डिजीज से अगर प्रश्न पूछता है स्टेटमेंट वाला, तो यही 2 पॉइंट मिला के स्टेटमेंट बनाएगा। जितने सारे पॉइंट्स बता रहे हैं, या तो इसका वायरस का नाम पूछ ले, प्रभावित अंग पूछ ले, संचार का माध्यम पूछ ले, इन सब सारी चीज़ों को लेकर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत जो 1995 से हुई है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे भारत में जो बाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग हुआ, और WHO ने 24 फरवरी जो है 2012 को भारत को क्या किया, सक्रिय पोलियो वायरल संचरण वाले स्थानों से सूची से हटा दिया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान में रखना है। इसके बारे में, इसके टीका के बारे में देख लीजिए। टीका के बारे में इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो जोनास साल का जो है वर्ष 1952 में पहला टीका, और अल्बर्ट सॉबिन जो है पहली जो ओरल पोलियो वैक्सीन है। इस तरीके के बारे में इसके जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला जो डिजीज बीमारी है क्या है, हेपेटाइटिस बी। क्या है, हेपेटाइटिस बी है, ये आपका क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका जो है वायरस से संबंधित है। और इसमें क्या क्या होता है, तो कारण जानेंगे। कारण कह रहा है इसका कारण आपका हेपा DNA वायरस परिवार से संबंधित है। प्रभावित अंग इसमें क्या होता है, तो लीवर प्रभावित होता है। लक्षण आपको क्या मिलेगा, तो लीवर में सूजन और जलन रहेगी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी। और संचार का माध्यम इसमें क्या होगा, तो ये संक्रामक जो शारीरिक द्रव है, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, उसके द्वारा ये होता है। तो बीमारियों से रिलेटेड 2-3 चीज़ें। पहली देखिएगा, जो बीमारी है वो आपका कौन सा है, वायरस से या बैक्टीरियल, अंदर प्रोटोजोआ, ये प्रश्न। फिर उसका जो प्रभावित अंग कौन सा है, उसके कोई टीका है, संचरण का माध्यम, इतने सारे पॉइंट्स पर आप कवर कर लेंगे और इस पूरे क्लास को अच्छे से कर लेंगे तो आपका कोई प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। अगला जो बीमारी हो देखिएगा, डेंगू। डेंगू क्या कह रहा है, तो डेंगू के बारे में जानिए। तो ये क्या है, इसका अन्य नाम ध्यान रखिएगा। अन्य नाम इसका क्या है, हड्डी तोड़ ज्वर के नाम से इसको भी जाना जाता है। कारण देखिएगा डेंगू का क्या है कि डेंगू वायरस और इसका रोग वाहक जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोडोपिक्स और क्यूलेक्स जो फैटिगस नामक मच्छर है, ये सब इसके रिस्पॉन्सिबल है। लक्षण क्या क्या होगी डेंगू के समय आपको, तो देखिएगा रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या का तेजी से गिरना, ये कई बार जब होता है तो बहुत तेजी से फैलता है। तीव्र जो शरीर में दर्द के साथ तेज बुखार होगी, तो ये सब सारे लक्षण आप किसके हैं, तो डेंगू के हैं। ठीक है, डेंगू को सिंपल से याद रखेंगे, वायरस से होने वाला है और इसके वाहक कौन कौन से हैं, लक्षण क्या क्या रहेंगे, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगला एक डिजीज है, तो देखिएगा रेबीज रोग। ये रेबीज वाला क्या है, तो इसको देखिएगा, रेबीज जो है इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो केंद्रीय नाड़ी तंत्र होता है, वो इसमें प्रभावित होता है। कारण क्या है, तो रेबीज वायरस, रेबीज उसके नाम पे ही है, रेबीज वायरस, तो इससे ये प्रभावित होता है। और इसके अन्य नाम क्या क्या है, तो देखिएगा अन्य नाम में जलातंक, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगने लगेगा। और संचार का माध्यम क्या है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी, ये सब के द्वारा ये जंतुओं द्वारा ये प्रसारित होता है। ठीक है, तो ये रेबीज है जो कुत्ते काटने से भी जनरली मोस्टली देखा था, कुत्ते काटने से भी होता है। और इसमें होता है क्या है कि आपको जो है हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगने लगेगा। ठीक है, प्रसार की बात करेंगे तो जंतुओं के द्वारा हो गया। वैक्सीन देखिएगा, खोजकर्ता जो है इसके वैक्सीन रेबीज के, ये कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा जिस तरीके से हम आपको क्लास से करा रहे हैं इसी तरीके से आप अपना इसी तरीके से डिवाइस शॉर्ट नोट्स अगर बनाते चलेंगे तो परीक्षा के अंतिम दिनों में आपके पास एक ब्रह्मास्त्र रहेगा। मतलब समझिएगा, ये वो टॉपिक हम आपको यहाँ करा रहे हैं जिन टॉपिक से प्रश्न हर बार देखने को मिलते हैं। तो पहले तो टॉपिक हमने आपको दे रखा है, आपने पहले से पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से लगातार जुड़ के अगर आप साथ में क्लास कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स तक आपको इतना कंटेंट करा देंगे कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। चाहे करंट अफेयर्स हो, यूपी स्पेशल हो या फिर अदर टेस्ट सीरीज हो, सब सेलेक्टिव चीज़ आपको हम यहाँ पे करा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
है ना। वैक्सीन की बात करेंगे तो खोज करता लुई पाश्चर, आपका वर्ष 1885 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा हुआ है। प्रथम वैक्सीन प्राप्तकर्ता जो है जोसेफ मेस्टर, और प्रमुख लक्षण जो है पानी से डर लगना और तेज बुखार इसमें शामिल है। अगला देखेंगे पित्त ज्वर के बारे में। पित्त ज्वर क्या है? तो ये भी इसका कारण जो है येलो फीवर वायरस है, और रोग वाहक जो है एडीज मच्छर। कौन सा? एडीज एजिप्टी यानी एडीज मच्छर जो इसका वाहक है, और ये पित्त ज्वर के बारे में भी वायरस वाला बीमारी है। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए एडीज मच्छर के बारे में जानिए, ये क्या है एडीज मच्छर, और ये कई बार अलग अलग तरीके से आपको प्रभावित करता है अलग अलग बीमारी में। तो देखिए क्या क्या करेगा ये। वाहित रोग, अकेला ये मच्छर कितने रोग में ये काम कर रहा है? पित्त ज्वर में, डेंगू में, चिकनगुनिया, जीका वायरस, और आपको मायरो ज्वर में। इतने तरीके के जीका ज्वर, इसमें भी आपको ये इस तरीके से ये कितने रोगों को वाहक कर रहा है, तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होगा, ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। वाहित रोग कौन कौन है एडीज मच्छर को लेके? अन्य नाम इसका जो है टाइगर मच्छर है, और पहचान जो है पैरों पर सफेद धारियां होती हैं। क्या होती है? पैरों पर सफेद धारियां होती हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या रहा है आपका? जापानी इंसेफ्लाइटिस। इसमें क्या है? तो इसमें प्रभावित अंग कारण, वही देखिए फिर इसमें वही मच्छर आपको दिखेगा। प्रभावित अंग आपका मस्तिष्क होता है, और कारण जो है फ्लेविविराइडी जो है कुल का एक विषाणु होता है, जो इससे संक्रमण को आगे बढ़ाता है। इसमें रोग वाहक आपका क्यूलेक्सकस जो मच्छर है, ये आपका इसमें वाहक है, और सर्वाधिक जो आपका पूर्वांचल के बच्चों में जो है एंडेमिक महामारी बीमारी थी। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल वाला रीजन, इसमें बहुत ज़्यादा ये दिमागी बुखार जापानी इंसेफ्लाइटिस फिलहाल तो बहुत कंट्रोल है, और इस पे बहुत अच्छे तरीके से जो भी काम हो रहा है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अगला एक सबसे बड़ी बीमारी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एड्स। इसके बारे में कई सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, इसके टीका, उपचार, संचरण और बाकी सारी चीज़ें क्या क्या कैसे होती हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। वायरस वाला ये भी डिजीज़ है ना। तो इसके बारे में देखिए, संचार का माध्यम, ठीक है, असुरक्षित लैंगिक संभोग और दूषित रक्तदान, ठीक है। संक्रमित माता से अगर आप देखेंगे, आप जो शिशु हैं उनको अगर इस तरीके से मिलता है, तो वहाँ से भी ये चीज़ आपको हो जाएगा। विश्व में अगर आप देखिएगा एचआईवी के 9 उप प्रकार हैं, और भारत में इसका जो है एचआईवी का सी टाइप जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। अब इसके कारण में देखिए, कारण क्या क्या है इसके। कारण में देखेंगे तो इसका जो है सबसे पहले इसमें जो है एचआईवी ह्यूमन जो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, ये इसका प्रमुख कारण है। और प्रभावित अंग जो है सबसे पहले डिस्टर्ब शो करता है, तो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है, और इसमें अंततः रोगी की जो है मृत्यु हो जाती है। प्रभाव तो देखिएगा, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ क्या है, किस तरीके से प्रभाव करता है, सब इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जो वायरस है इसका इसका नाम याद रखिएगा, और कई बार जो परीक्षाओं में इसका जो है फुल फॉर्म भी आपसे पूछा हुआ है, सिंपल से दे देगा कि एचआईवी का तात्पर्य क्या है, तो वहाँ पे आपको इसका पूरा नाम ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रभाव दिखेगा, जो टी लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षा जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उनको जो डब्ल्यूबीसी उनको ये नष्ट कर देता है, तो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अन्य संक्रामक रोगों से ग्रसित होकर रोगी की इसमें मृत्यु हो जाती है। विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसमें भी ध्यान रखिएगा। और आगे कुछ इसमें पॉइंट है, जैसे चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो जो है, इनके द्वारा HTL V3 जो ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस है, इस नामक एड्स की खोज किए थे, इस एड्स के कारक की खोज किए थे। और पहचान के लिए इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट जान लीजिएगा इसके। एलिसा टेस्ट है, और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट है, ठीक है। और इसके संचरण में देख लीजिए क्या क्या चीज़ों से संचरण नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। सूखे चुंबन से, हाथ मिलाने या साथ रहने से इसका कोई प्रभाव नहीं है। खांसी या छींक से भी इसका कोई दिक्कत नहीं है, और मच्छर खटमल काटने से इस तरीके से जो है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिएगा कई बार जो प्रश्न इस तरीके से पूछा है कि सिंपल सा दे देगा कि एड्स किसके कारण नहीं फैलता है, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा किससे फैलता है, क्योंकि बीमारी कई बार हर बार चर्चा में रहती है, कुछ ना कुछ इसमें होता रहता है, तो उसमें आप चर्चा में ये बना रहता है। अगला जो है वो निपा वायरस है। निपा वायरस देखिएगा, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बार जो इसकी पहचान की गई थी, तो ये मलेशिया के गांव जो सुंगाई निपा है वहाँ से इसकी की गई थी। कारण इसका जानिएगा, कारण क्या है। तो इसका कारण जो है आपका निपा वायरस ही है, और ये जूनोटिक रोग है, इस तरीके से फ्लाइंग फॉक्सेस या जो फल चमगादड़ है उसके कारण चीज़ें होती हैं। 50 से 75% के आसपास इसकी मृत्यु दर है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद से कुछ शब्द देख लीजिए, और उनके अर्थ जो अक्सर इसमें यूज होते हैं बीमारियों के केस में, जैसे कि एक है पैंडेमिक।
पैंडेमिक आपका क्या है, तो ये रोग जो है विश्व के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, तो पैंडेमिक उसको कहा जाता है। एपिडेमिक क्या है, तो ये संक्रामक रोग जो किसी एक विस्तृत क्षेत्र में हो लेकिन कम समय में बहुत तेजी से फैले, तो उसको एपिडेमिक। और एंडेमिक जो क्या है, ये आपका क्या है, रोग का जो सीमित क्षेत्र है, विशेष या जनसंख्या अस्थायी रूप से रहना या फैलना, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में रहेगा, तो एंडेमिक है। और ये एपिडेमिक और पैंडेमिक, ये तीनों शब्द जो है आप ध्यान रखिएगा, कई बार सिंपल सा प्रश्न पूछा हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में, इस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक देखिएगा साथियों, जो आपके कंप्लीट यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, आपके जो वायरस वाला है, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। जितने इसमें इंपॉर्टेंट डिजीज़ थे और उनके प्रभावी लक्षण, टीकाकरण, सारी चीज़ें यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब चलिए साथ ही यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, कि जीवाणु से होने वाले आपके रोग। तो इसमें कौन कौन से रोग हैं, पहले आपको हम सब यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए, कई बार परीक्षाओं में सिर्फ इतना ही पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि 4 ऑप्शन देके इसमें से कौन सा जो है आपका वायरस से रिलेटेड है या फिर जीवाणु से रिलेटेड है। तो इन दोनों में कोई भी आपसे पूछ लेता है बीमारियों का नाम देके, तो बीमारियों का नाम भी पहले आपको ध्यान में रहना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जीवाणुओं से होती हैं। बैक्टीरियल डिजीज आप देखिए, टाइफाइड है, न्यूमोनिया है, तपेदिक या टीबी आप जिसको कहते हैं, हैजा, डिप्थीरिया है ना, उपदंश या सिफिलिस, सुजाक या गोनोरिया, डायरिया जिसको अतिसार भी कहते हैं, टिटनेस, और 10 नंबर पर है वुड लेप्रोसी। इतने सारे आपके जो बीमारियां हैं, और वही हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से जो करा रहे हैं, पूरा चित्र के माध्यम से संपूर्ण जानकारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट को यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले जानिए यहाँ पे कि जीवाणु जनित रोग, इसमें जीवाणु क्या है, सबसे सरल और एक कोश के एक आद्य जीव है, और ये एक जनित रोग है। इसमें पौधों में, मानव में और पशु में। इतने सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए बता दें तो जो साथी पीडीएफ के लिए कहते हैं, आप जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जीवाणु के बारे में इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़िएगा। देखेंगे अगला पॉइंट, इसमें जो है, जो पहली इसमें बीमारी है वो क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, और इसके बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, इस तरीके से होता है और क्या क्या चीज़ों को प्रभावित करेगा ये। तो देखिएगा, इसमें प्रभावित अंग जो है आपका फेफड़ा प्रभावित होता है, और कारण जो है इसका क्या है, तो कारण में आप ध्यान रखिएगा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये इसका कारण है, और इसको भी अच्छी से याद रखिएगा। कई बार ये परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है सीधे सीधे कि टीबी में जो इसका कारण है वो क्या है, तो सीधे सीधे आपको नाम दे देगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथ ही, देखिए खोजकर्ता किसमें, तो रॉबर्ट कोच इसे खोज करता है। अन्य नाम जो है इसको यक्षमा, इसका अन्य नाम है। उपचार विधि में अगर हम देखेंगे, उपचार विधि जो है डॉट्स करके इसकी ये है, क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, और डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रस्तावित 1994 से। एमडीआर टीबी जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, और तपेदिक के जो बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक औषधियों का प्रभाव का खत्म हो जाना। इसके कारण जो देखिए, इसमें कारण क्या होता है कि डॉट्स या दवाइयों का कोर्स का पूरा ना करना। लक्षण आपको देख लीजिए, यहाँ पे लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो कफ के साथ खांसी, बलगम के साथ जो खून का आना, और इसमें जो वैक्सीन है, इसमें वैक्सीन इसका याद रखिएगा, बीसीजी है ना, बैसिलस कलमेट और ग्यूरिन, और इसमें जो है एल्बर्ट कॉमेट और कैमिल गुएरिन, ये इसके खोज करता है। देखिएगा, टीबी दिवस भी मनाया जाता है, तो करंट से रिलेटेड टीबी दिवस भी याद रखिएगा। और इसका जो है थीम, थीम कई बार पूछ लेता है कि इस वर्ष की थीम क्या है। अभी करंट अफेयर वाली क्लास में हमने आपको ये सारा करा रखा है, तो इस सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ें, अगर उसका स्टैटिक और करंट से अगर रिलेट हो पा रहा है, तो करंट में भी देखिए, इससे मान लीजिए टीबी पढ़ रहे हैं तो टीबी डे कब मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है इस वर्ष की, ये सब भी आपको ध्यान में रखेंगे, तो प्रश्न आपको घूम फिर के यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगला जो है, इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, प्लेग, ये क्या है, तो देखिएगा इसमें प्रभावित अंग, देखिएगा क्या क्या है इसमें। प्रभावित अंग में देखिएगा फेफड़ा और विलसिका ग्रंथियां हैं, इससे प्रभावित होंगी। कारण क्या है, तो पास्चुरेला पेस्टिस, और या फिर कह लिए यार्सिनिया पेस्टिस, ये बैक्टीरिया है, इसके द्वारा ये होता है। इसका रोग वाहक अगर आप देखेंगे तो टिश्यू है, ठीक है, प्ली, और लक्षण क्या है, तेज बुखार होगा और शरीर पर गिल्टियाँ होंगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड है, प्लेग से रिलेटेड है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है, कह रहा है कि सैल्मोनेला बैसिली जीवाणु, ये क्या है, तो इसके बारे में जानिए।
कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर वाला ये दिखता है। संरचना अगर आप देखेंगे तो रॉड के आकार का ये होता है, ठीक है। आप देखिए इस तरीके से इसकी कुछ संरचना है और इसमें रोग क्या है, तो भोजन विषाक्तता, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, जो आपका कसादी का ही होता है ये, और प्रसार का माध्यम आप वही जान रहे हैं, हिमोश में जो है संक्रमित जल और दूषित भोज्य पदार्थ से ये आपको होता है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला क्या है। अगला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी में है हैजा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, अलग अलग परीक्षाओं में, ठीक है। कारण जानिएगा, तो कारण इसका कह रहा है कि विब्रियो क्लेरी जो है इसमें कारण है, खोज करता है इसका रॉबर्ट कोच है। प्रसार का माध्यम वही दूषित जल और भोजन, ठीक है। इसमें क्या देखना है, पहली चीज़ तो ये किससे होता है, तो आप जानिए बैक्टीरियल डिजीज जो आप पढ़ रहे हैं उसी में है, उसी के अंतर्गत इसके खोजकर्ता और ये नाम कारण में। प्रसार का माध्यम ध्यान रखिएगा, लक्षण इसमें क्या क्या होता है, तो लगातार दस्त और उल्टी का होना। प्रभावित अंग इसमें क्या है, आंत। इसमें देख लीजिएगा ये प्रश्न जो है आपके आरआरबी, एनटीपीसी और आरओ भी एक दो बार पूछा हुआ है कि जो इससे प्रभावित अंग है ये ध्यान रखिएगा। प्रभावित अंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अंग है तो वो ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है। अगला जो बीमारी है वो है डिप्थीरिया, इसके बारे में जानिए इसमें क्या होता है, तो कारण इसका वही जीवाणु है। और कौन सा है, तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसमें इसका कारण है। अन्य नाम इसका रोहिणी गलाघोंटू रोग इसका अन्य नाम है। लक्षण की अगर बात करेंगे तो सांस लेने में कठिनाई होती है, टॉन्सिल का बढ़ जाना, ठीक है। होता क्या है कि जो आप देखेंगे यहाँ पे ये इसका बढ़ जाना, तो इस तरीके से इसमें दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होगी। और वैक्सीन इसका क्या है, तो वैक्सीन इसका डीपीटी वैक्सीन है ना, संयोजित टीका है ये। और ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार ये भी पूछा हुआ है। प्रभावित अंग इसका श्वास नली इसमें प्रभावित होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला जो है, अगली बीमारी क्या है, काली खांसी पर्ट्यूसिस। इसमें क्या है कारण देखिएगा इसका, तो हीमोफीलियस जो पर्ट्यूसिस है इसका कारण है, और या तो कह लीजिए बोर्डेटेला जो पर्ट्यूसिस है। अन्य नाम इसका ध्यान रखिएगा, अन्य नाम इसका कई बार पूछा हुआ है, कुकुर खांसी इसको भी कहते हैं, ठीक है। इसका अन्य नाम में क्या है, काली खांसी को जो है कुकुर खांसी भी कहते हैं, और ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। लगातार इसमें खांसी आएगी, वैक्सीन जो है इसका डीपीटी वैक्सीन, और प्रभावित अंग आपका श्वसन तंत्र इसमें प्रभावित होगा। किस तरीके से हम लोग वन बाय वन करके सारी जितनी जो बीमारियां हैं, चाहे वायरस वाली हो, है ना, बैक्टीरियल हो, और बाकी अन्य जो बीमारियां हैं उन सबको कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्या है, निमोनिया। निमोनिया के बारे में देखिएगा, इसका किस तरीके से डिस्टर्ब करता है, तो ठीक है, हम आप देख ही रहे हैं। अन्य नाम इसका क्या है, फुफ्फुस शोथ या फुफ्फुस प्रदाह। और इसके कारण की अगर बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी है इसका कारण है। लक्षण क्या होगा, तेज बुखार होगी, फेफड़ों में पानी हो जाएगा। वैक्सीन की अगर बात करेंगे तो इसका न्यूमोकोकल वैक्सीन है, और प्रभावित अंग आपका वही आपका फेफड़ा होगा। फेफड़ा डिस्टर्ब करेगा, किस तरीके से निमोनिया में इसको ये जाम कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला क्या है, टाइफाइड है। ये भी बहुत ही आम एक तरह की बीमारी है, और इसमें क्या क्या किस तरीके से डिस्टर्ब होता है जिसको देखिए, अन्य नाम इसका आंत ज्वर या मियादी बुखार भी कहते हैं। और इसका कारण जो है वो ध्यान दीजिएगा, सैल्मोनेला टाइफी का कारण है। खोजकर्ता की बात करेंगे तो डॉक्टर डेनियल ये साल्मन से खोज करता है। प्रभावित अंग और टीका देख लीजिए, प्रभावित अंग इसमें भी आंत है, और टीका जो है ये भी वैक्सीन है इसमें। संचार का माध्यम गंदा पेयजल, और लक्षण तेज बुखार और सिर दर्द। ये सब सारी चीज़ें किसके लिए, टाइफाइड के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, टीटनस का। टीटनस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो कारण जानिए इसका, अन्य नाम देखिए। कारण की बात करेंगे तो इसका जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है इसका कारण होगा। अन्य नाम इसको कहते हैं धनुष टांकर, है ना, और लॉक जा भी इसको कहते हैं। लक्षण इसका क्या होता है, तो लक्षण देख लीजिए, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन ना, जबड़ा बंद होना। वैक्सीन जो है डीपीटी वैक्सीन है। प्रसार का तरीका देख जान लीजिए, जो कोई अगर इस तरीके से जंग लगी हुई कील वगैरह धातु है उसके टुकड़े से घाव हो जाता है, फिर संक्रमण के बाद ये चीज़ें हो जाती हैं। प्रभावित अंग इसमें भी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्या है, सुजाक। सुजाक क्या है, बुनेरिया जो क्या था अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, बताया था इसके बारे में। तो इसको देखिए किस तरीके से ये इफेक्ट करता है। कारण जो है इसका निसेरिया गोनोरी जो है इसका कारण है, और प्रभावित अंग आपका ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करेगा। खोज करता है कि इसकी अगर बात करेंगे तो लुडविक
सिंक्समंड निषेध जो इसकी खोज करता है। लक्षण की बात करेंगे तो मूत्र मार्ग में सूजन होता है और उसके साथ प्रसार का माध्यम जो है असुरक्षित यौन संबंध इसका जो है क्या है, प्रसार का माध्यम है। तो सुजाक इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला जो है क्या है, सिफिलिस। सिफिलिस के बारे में क्या क्या पॉइंट्स है, देखिए किस तरीके से ये होता है। तो इसमें जो है किस तरीके से डिस्टर्ब होगा, इसमें देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। खोजकर्ता देख लीजिए, और इसमें खोजकर्ता का नाम जो है फिट्स सॉर्डिन और एरिक हॉफमैन है। रोग का कारण आपका ट्रेपोनेमा जो पैलिडम है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, जो आपका रोग का कारण क्या है। और प्रसार का माध्यम इसमें भी आपका असुरक्षित यौन संबंध जो है इसमें आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला कुछ पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में देख लीजिए। इसमें जो है आपके सिंपल सा ये जीवाणु जनित विभिन्न रोगों के प्रति जो प्रभावी होते हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसमें आप देखेंगे जीवाणु प्रतिदिन का प्रभाव, उदाहरण जैसे क्लोरेम्पिन कॉन और अन्य इसमें जो है ये कुछ फेजिथ्रोमाइसिन कुछ दवाएं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको मैं बता दे रहा हूँ, पेनिसिलिन। ये कई बार पूछा हुआ है। खोज करता जो है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और पहली एंटीबायोटिक है प्राप्ति जो है पेनिसिलियम नोटेटम कवक से इसको प्राप्त किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंस में क्या है, पेनिसिलिन को जो है कई बार ये पूछा जा चुका है। और एक यहाँ पर देख लीजिएगा सल्फा ड्रग्स क्या है, सल्फा दवाइयाँ, इनके बारे में देख लीजिए। इसमें जो है संश्लेषित ये दवाओं का समूह है, संश्लिष्ट जो दवाओं का समूह। और उदाहरण में इसके देख लेंगे सल्फोनामाइड जो कुछ दवाओं का नाम है, सल्फाडाइजिन इस तरीके से, और सल्फोमेराजाइन इसके उदाहरण है। कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके सल्फर ड्रग में। और ये क्या है, पहला सल्फर ड्रग जो है ये ध्यान रखिएगा प्रॉन्टोसोलिन जो है, और वर्ष 1932 में इसको ये किया गया है। और उसके बाद से एक यहाँ पर देख लीजिए कुष्ठ रोग को देख लीजिए यहाँ पर, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें होता है आपका संचार का माध्यम आपका शारीरिक संपर्क से प्रसार होगा। कारण आपका क्या है कुष्ठ रोग का, तो माइकोबैक्टीरिया जो लेप्टी है, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोटोसिस जो है, लेप्रोटोसिस, ये इसका कारण है। विशेष तथ्य इसमें ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2005 में भारत को जो है इसमें कुष्ठ मुक्त रोग घोषित कर दिया गया। लक्षण की अगर इसकी बात करेंगे साथियों, तो शरीर पर चकत्ते और उसमें संवेदनशीलता खत्म हो, ऊतकों का अपक्षय, और इसमें क्या क्या निवारण हेतु जो है प्रयास जो है वर्ष 1983 से राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम चलाया जा रहा था। उपचार और औषधि में देखेंगे, इसके उपचार और औषधि में MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, डेप्सोन और रिफैम्पिसिन और क्लोरोफाजिमिन, ये सब इसके क्या है उसमें यह चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हम आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में जीवाणु से जो बताए थे, लगभग सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट करा, जितने आपको हमने दिए थे जीवाणु से होने वाले रोग बताए थे, सारा का सारा आपको कंप्लीट यहाँ तक करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे साथियों कवक जनित रोग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। कुछ सेलेक्टेड कवक जनित रोग है, उनको देखेंगे। सबसे पहले जानिए कवक जो है ये क्या है, तो ये थैलोफाइटा समूह का है। किस समूह का, थैलोफाइटा समूह का है। इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करेंगे तो लैटिन शब्द जो है फंगस से इसकी उत्पत्ति हुई है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, छत्र क्या, मशरूम। अध्ययन हेतु इसकी शाखा क्या है, तो माइकोलॉजी इसकी शाखा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार ये पूछा हुआ है, इसके अध्ययन की जो शाखा है माइकोलॉजी को कई बार पूछा जा चुका है। और इसको क्या कहते हैं, मृतोपजीवी या परजीवी। उसके बाद से इसमें अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जनन देखेंगे, जनन कैसे होता है इसमें, तो बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। संवहन इनका ऊतकों का अभाव होता है, इसमें जो संवहन ऊतक होते हैं उनका अभाव होता है। पर्णरहिम जो पर्णहरिम है वो इससे रहित है, इसमें नहीं पाए जाते हैं। जड़ तना वो पत्ती का अभाव होता है इन सब सारी चीज़ों का। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आपको देखना है कि इसका समूह थैलोफाइटा जो ग्रुप का समूह है ये याद रखिएगा। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ये माइकोलॉजी, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला इसमें डिजीज़ है क्या कि एथलीट फुट रोग। ठीक है, एथलीट फुट रोग होता क्या है, किस तरीके से आपको पैर में जो होता है ये डिजीज़, आप इसको देखिए। इसका कारण क्या है, तो देखिए कारण कह रहा है ट्राइकोफाइटोन जो है और टीनिया पेडिस नामक कवक है। ये कवक वाला जो हम लोग पढ़ रहा है डिजीज़, उसमें आपका ये कारण है। संचार का माध्यम इसमें देख लीजिए, संचार का माध्यम क्या होता है, तो संक्रमित मृदा, यानी मिट्टी अगर कहीं उस तरह की जगह चले जाते हैं, कहीं गंदगी जब रहती है तो उस तरीके से ये होने लगता है। संक्रमित अंग क्या है, तो त्वचा के मुलायम हिस्से, विशेषकर अबुलियुक्त बीच के हिस्से, तो उसमें बीच बीच में फटने लगता है। तो इसी तरीके का आपका जो है ये संक्रमण होता है।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला क्या है, अगला कह रहा है कि एस्परजुलोसिस रोग। ठीक है, एस्परजुलोसिस रोग क्या है, तो इसको देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये किस तरीके से आपको इफेक्ट करता है, तो कारण जानिएगा। कारण कह रहा है एस्परजिलिस जो प्रजाति के कवक के द्वारा ये होता है। उदाहरण के तौर पर देखें एस्परजिलिस फ्लेवस, एस्परजिलिस जो है फ्यूटी मेगट्स और एस्परजिलिस नाइजर, ये 3 तरीके के इसके उदाहरण हैं। और ये करते क्या हैं, तो इसका लक्षण जो है दम घुटना, महक न आना और प्रभावित अंग आपका फेफड़ा। तो इसमें क्या-क्या है, इस वाले रोग में आपके तो फेफड़े मेन तौर पे क्या होंगे, आपके इफेक्टेड होंगे, जिसमें जो है दम घुटने लगेगा और क्या होगा कि जो है आपको महक नहीं आएगी। अगला रोग है, तो देखिए अगला रोग क्या करा है, अर्कटाप्तियर रोग। ठीक है, अर्कटाप्तियर रोग जो क्या है, ये क्या है, कारण देखेंगे तो कारण कह रहा है क्लेविसेप्स जो परपुरिया जो है इस नाम का कवक से होता है। संचार का माध्यम ये भी संदूषित अनाज का उपभोग है। लक्षण में क्या है, तो दस्त और उल्टी, हाथ पैर में संवेदन खत्म होना और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगा प्रभावित अंग देखिएगा पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, इसमें दोनों तंत्र यहाँ पे प्रभावित होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी जो हम फैक्ट आपसे कह रहे थे, जो बीच बीच में हम डिस्कस कर लेंगे, तो ये तथ्य है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको फिर याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये सारे के सारे परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। कह रहे नवजात शिशुओं को दिया जाने वाला जो ट्रिपल एंटीजन टीका बचाव का कार्य करता है, तो किससे बचाव कार्य करता है, तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी वो टीटेनस से। ठीक है, इन 3 से बचाव के लिए वो ट्रिपल एंटीजन का टीका जो नवजात को दिया जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है बैक्टीरिया से उत्पन्न रोग क्या है, तो बोटुलिज्म है। ये क्या है, बोटुलिज्म इससे उत्पन्न रोग है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार सर्वाधिक संख्या में प्राण लेने वाला रोग कौन सा है, तो ये तपेदिक आपका टीबी है। और टीबी ये बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसमें सबसे ज़्यादा जाने जाती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है, डब्ल्यूएचओ कह रहा है। क्षय रोग जो आपका टीबी है, इसके परीक्षण हेतु जो विशिष्ट परीक्षण है उसका टेस्ट का नाम क्या है, तो मेंटॉक्स ट्यूबर क्यूलिन त्वचा परीक्षण है ये, या टीबी रक्त परीक्षण इसको कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और दंत क्षय का कारण क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एवं लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो है ये दंत क्षय का कारण बनते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला क्या पॉइंट कह रहा है, प्रमुख रोग और उत्तरदायी कवक। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्रमुख रोग और कुछ उत्तरदायी कवक। तो कौन कौन से कवक हैं और कौन कौन से इस तरीके के रोग हैं, आप देखिए एथलीट कूट का भी हमने देखा। ठीक है, ट्राइकोफाइटेन कवक है ना, जियोट्राइकोसिस जो है इसमें क्या है, जियोटोपिन जो कैंडियम कवक है वो आपका काम करेगा दाद में रिंग वर्म, आप जानते हैं खुजली उजली, कि इसमें ट्राइकोफाइटन जो कवक है वो इसमें वर्क करता है। ठीक है, गंजापन देखिए, गंजापन में क्या है, टीनिया कीपिटिस कवक है। खाज में आपका जो स्कैबिज है उसमें एक रस स्कैबिज कवक है, त्वचा प्रदाह। और उसके बाद से दमा आप जानते हैं एस्परजिलिस जो फ्यूमिगेटस कवक, इसके द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला कुछ पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि कुछ यहाँ दे दीजिए खाद्य जो कवक है, खाद्य कवक कौन कौन से हैं, तो 2 कवक यहाँ पे, एक छत्रक है और एक आपका क्या है, गुच्छी है, क्या है, एक गुच्छी है। 2 ये कवक है जो खाने योग्य है, आप ये पढ़ने को देख लीजिए। एक ये कवक है और एक ये, और जहरीला कवक कौन कौन सा है, तो एक जो आपका जहरीला कवक सामने आपको दिख रहा होगा अमानिटा एक जहरीला कवक है, और एक और कवक है जो आपका जहरीला है लाइकोपर्डोन। ठीक है, ये आपका 2 तरीके के कवक है, पिक्चर में आप देख लीजिए, ये जहरीले कवक है। ये बहुत बरसात में आपको देखने को मिलता होगा इस तरीके से, इस पर धब्बा धब्बा स्पॉट। जो खाने योग्य कवक है आपका ये प्लेन वाला व्हाइट वाला आपको देखने को मिलेगा। एक और यहाँ पर क्या है, एफ्लाटॉक्सिन विष क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है, वो एस्परजिलिस फ्लेवस से इसकी उत्पत्ति होती है, और एस्परजिलिस फ्यूगिमेटेटस जो है यहाँ से। और पेनिसिलियम जो आइसलैंडिकम आदि है, इसमें इसके कवक द्वारा उत्पन्न क्या है, इस तरह के कवकों से उत्पन्न होता है। संचार का माध्यम इसका वही है, मक्का मोकल आदि की फसलें हैं। प्रभावित अंग इसमें लीवर, और लीवर के साथ साथ देखेंगे यकृत कैंसर, और प्रभाव क्या है, कैंसर का कारक ये बनेगा। तो इतनी सारी चीज़ों में क्या करेगा, आगे डिस्टर्ब करेगा आपका जो है एफ्लाटॉक्सिन विष जो है अपने इसमें डिस्टर्ब करेगा। अगला क्या है, ब्लैक फंगस। देखिए ब्लैक फंगस क्या है, तो इसका अन्य नाम पर जानिए ब्लैक फंगस का, जो कह रहा है अन्य नाम में इसका म्यूकोरमाइकासिस जो है इसका नाम है, और पूर्व में इसका नाम जो क्या है जाइगोमाइकोसिस है पूर्व नाम। कारण क्या है, कारण देख लेते हैं। कारण आपका
म्यूकोर जो माइसिटिस है, ये कवक है। अब विशेष रूप से अगर ये कोविड-19 के संदर्भ में प्रमुख पोस्ट कोविड रोग में की तरफ किसको देखा गया। मृत्यु दर लगभग 50% 54% के आसपास है। प्रभावित अंग में जैसे साइनस, फेफड़े और मस्तिष्क, ये सब क्या है इसमें प्रभावित अंग है। बाकी साइड पूरी का यहाँ तक जो आपके कंप्लीट हो गया। अभी क्या कवक वाला, कवक यहाँ से स्टार्ट किया था ना, कवक आपके कवक के जो सारे जो कुछ पॉइंट थे उस हमने देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ से क्या है, अब आ जाएगा यहाँ से प्रोटोजोआ। इसके बाद से कुछ अन्य हितीजन्य रोग भी देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे क्या, तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में देखिए क्या क्या है इसमें। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग भी प्रोटोजोआ डिजीज़ है। इसमें भी चित्र से संपूर्ण जानकारी लेंगे नोट्स के साथ। पायरिया है, मलेरिया है, कालाजार है और पेचिस और निद्रा रोग। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए कौन कौन सबसे ज़्यादा जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मलेरिया, कालाजार और निद्रा रोग। इन तीनों से अल्टरनेट हर एक परीक्षा में, चाहे बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, आरओ और वनडे एग्जाम में तो लगातार पूछा ही जाता है। 3 साप्ताहिक चीज़ों को आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे कह रहा है अन्य परजीवी रोग क्या है। तो अन्य परजीवी रोग में जो है उनके कारक क्या क्या हैं, तो प्रोटोजोआ है ना, प्लेटी हेलमिंथिस और निमेटोडा, ये सब क्या है अन्य परजीवी रोगों के कारक हैं। बात करते हैं काला आजार की, ठीक है। काला आजार सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या है, कौन कौन से इसके लक्षण हैं, क्या करता है ये। तो काला आजार के बारे में अगर आप जानेंगे तो अन्य नाम इसका क्या है, लिशमैनिया रोग है इसका नाम। कारण अगर देखेंगे इसका हम, तो लिशमैनिया जो दोनों वानी है नामक प्रोटोजोआ इसमें क्या करता है, वर्क करेगा। लक्षण की बात करेंगे तो त्वचा, तांत्रिक अंगों पे जो है श्लेष्मिक कलाएं रोगग्रस्त करेगा प्रभावित अंग, पूरा का पूरा त्वचा और शरीर। इसमें जो रोग वाहक है वो बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई है, ठीक है। सैंड फ्लाई जो इसमें इसके रोग वाहक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला ये निद्रा वाला स्लीपिंग सिकनेस, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पीछे इसमें कई बार पूछा हुआ है। और इसमें सीधे से जो वाहक है इसके वाहक का नाम भी कई बार यूपीपीसीएस से पूछा जा चुका है। तो निद्रा रोग क्या है ये, कारण आप देखेंगे ट्रिपैनोसोमा जो है नामक प्रोटोजोआ से ये होता है, ट्रिपैनोसोमा। और इसके रोग वाहक जो है ये सीसी फ्लाई है, सीसी फ्लाई इसकी रोग वाहक है। लक्षण इसमें क्या क्या दिखते हैं, तो लक्षण देख लीजिएगा साथियों। दिन में जो नींद से बोझिल होना, ऊँघते रहना, प्रभावित अंग जो है आपका रुधिर इसमें प्रभावित होगा। और साथ साथ शहरी जो ब्रोस्पाइनल शारीरिक द्रव है, हृदय पेशियाँ और जनादे सब क्या होंगे इसमें प्रभावित होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है निद्रा रोग वाले में, कि इसका जो कारण कौन सा है, पहले तो कारण ये जानिए प्रोटोजोआ जो ट्रिपैनोसोमा और रोग वाहक, ये दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा जा चुका है। अगला डिजीज के बारे में देखेंगे, कह रहा है क्या, मलेरिया रोग। क्या है मलेरिया रोग, देखिए इसके बारे में। तो मलेरिया रोग खोज करता आप देखेंगे सर रोनाल्ड रॉस, नोबेल पुरस्कार इनको 1902 में मिल चुका है। और इसमें जो है प्रभावित अंग आप देखेंगे क्या है, तो आरबीसी प्लीहा इसमें आपका क्या है प्रभावित होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रभावित अंग आपका आरबीसी और प्लीहा जाएगा। कारण वही आपका प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है जिसके 4 प्रजातियां हैं। तो इसमें से सारे के सारे इसमें क्या करते हैं, आपको डिस्टर्ब करेंगे। और भारत में जो है इसमें क्या क्या किस तरह के केस पाए जाते हैं, तो पी वाईवैक्स द्वारा और पी फैल्सीपेरम का इसमें केस लगभग पाया जाता है। रोग वाहक इसमें जो है मादा एनोफिलीज मच्छर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ, यही सीधे प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी रिसेंट में ये विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल ये मनाया गया, ठीक है। प्राकृतिक औषधि के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए कुनैन जो सिंकोना नामक वृक्ष की साल से प्राप्त होता है कुनैन, और ये कोविड वाले में भी इसका यूज होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बचाव के कुछ साधन देख लीजिए। इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो डीडीटी जो पाइथ्रम नैप्था और कपूर आदि का प्रयोग जलाशय में लार्वा को खाने वाली मछली है उनको छोड़िए। जैसे एक मछली है ये गैम्बूशिया मछली, ये कई बार पूछा जा चुका है, जो उनके लार्वों को खा जाती है ना। और पुनैन बाकी जो अन्य दवाइयाँ उसका यूज़ कीजिए। इसके वैक्सीन की बात करेंगे तो प्रथम वैक्सीन जो है अफ्रीकी देश मलावी में डब्ल्यूएचओ द्वारा लॉन्च किया गया था। 2019 में प्रथम वैक्सीन इसकी लॉन्च की गई थी। आगे बढ़ेंगे साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं आपके, उसमें क्या क्या है। कह रहा मानव शरीर में जो परजीवी रूप में उपस्थित निमेटोडा है वो संघ की प्रजातियों की संख्या कितनी है, तो लगभग 50 है। और मलेरिया का प्राथमिक जो औषध है वो क्या है, मनुष्य। अगला पॉइंट कह रहा है मनुष्य का जो मलेरिया है उसका द्वितीयक औषध क्या है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। प्लाज्मोडियम जो मानव शरीर में पाया जाता है तो आरबीसी और यकृत कोशिकाओं में, कहाँ पे, आरबीसी और यकृत की कोशिकाओं में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि पायरेथ्राइड जो स्तनधारियों की तुलना में कीटों के लिए विषाक्त होता है, तो लगभग
2250 गुना दी क्या होगा, उनके लिए विषाक्त ये होगा। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा, जिसमें कह रहा है स्लीप एपनिया है, ये निद्रा संबंधी विकार अभी हम लोगों ने देखा। अगला कह रहा है इम्फाइसीमा जो है ये क्या है, तो एक प्रकार का क्रोनिक प्रतिरोधी जो फुफ्फुसीय रोग है ये। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि औषधि कैप्सूलों का बाह्य आवरण निर्मित होता है, तो माड़ स्टार्च से ये निर्मित होता है। लीवर जो सिरोसिस है इसका प्रमुख कारण क्या है, तो मदिरा सेवन क्या है, मदिरा सेवन से डिस्टर्ब होता है। अगला पॉइंट कह रहा है ओरल सबम्यूकस जो फाइब्रोसिस संबंधित है, तो मुंह के जो छाले हैं बाद में मुंह का जो अंदरूनी भाग कठोर रहता है उससे संबंधित है। और खुजलाने से खाज मिट्टी है, तो प्रतिहिस्टामीन रसायन का उत्पादन बढ़ने से। ये इस तरीके से सारे पॉइंट्स हैं। अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दीजिएगा, कह रहा है कि इंटरफेरॉन है, तो शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध जो रक्षात्मक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला प्रोटीन है। और ल्यूकीमिया क्या है, तो ल्यूकीमिया आप जानते हैं कि एक प्रकार का रक्त कैंसर है। ल्यूकोडर्मा की बात करेंगे तो उस पर दाग जो है त्वचा रोग से संबंधित है ये। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कह रहा है कि एनोसिग्मा जो है ये क्या है, तो सूखने की शक्ति को नष्ट होने से संबंधित है। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ देख लीजिए इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर कह रहा रक्त जो है क्या संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन आपका प्रोटीन इस स्टेगनोजोमीटर है, मैनोमीटर इसका रक्त का दाब नियंत्रित करने के लिए हारेस कारक आपका बंधन में पाया जाता है। उसके बाद से अगर बात करेंगे तो ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट, इसमें प्रोटीन मानव रक्त की श्यानता का कारण है ये। और यकृत यहाँ पर दिए रहा है। और एंजाइम किडनी स्टोन क्या है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कैसे बनता है, क्या है वो। यकृत है, यूरिया की उत्पत्ति का कार्य है ना। एंजाइम आपका पेप्सिन अमाशय प्रोटीन का पाचन। और गैस्ट्रीन जो है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये देख लीजिए गैस्ट्रीन और अमाशय। हार्मोन अमाशय की जो जी सेल है तथा द्राणी, इससे आपका ये होता है। और अमाशय आपका प्रोटीन का पाचन यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स को आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। चलिएगा साथियों, आज के सेशन में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। और वीडियो को अपने साथी तक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक फिर किस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।